बनारस का रस वही समरसता सिखाता है, होली क्या सिखाता है? क्योंकि हम बनारस में हैं, होली का मौका है। देखिए, होली मुझे ऐसा लगता है कि होली कैथारसिस सिखाती है। हमारी आत्मा में, हमारे अंदर सात्विकता भी है, तामसिकता भी है, राजसिकता भी है। होली उसका कैथारसिस का फेस्टिवल है। अपने अंदर का जितना जितना भी विद्रूप है उस सब को बाहर निकाल दो। इसलिए होली नाच भी है, होली नृत्य भी है, और होली ये भी सिखाती है कि एक रूप कैसे हो सकते हैं। बचपन में मैं जिस कस्बे में मैं रहता था, छोटा सा कस्बा है, गाजियाबाद हापुड़ के हाईवे पर पिलखवा, तो मैं वहाँ देखता था कि हमारे साथी पहचाने नहीं जाते थे। अगर हमको घर से निकलने में देर हो जाती थी तो एक दूसरे को कहता, अबे पप्पू तू, राजू तू, पहचान में नहीं जाते। ये क्या है? ये एक रस कर देना है। आजकल बाहर पाश्चात्य देशों में जो मास्किंग है कि सब मास्क लगा के आएंगे, एक दूसरे को कोई पहचानेगा नहीं। ये जो अपनी आइडेंटिटी डिसॉल्व कर देना है, होली ये सिखाता है। एक अनहद फागुन का ऐसा मचे एक त्योहार, और ऋतु में श्रृंगार करती है। बसंत से श्रृंगार ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए, और एक अग्नि है होली की। बच्चन जी लिखते हैं ना कि साल में एक बार होली की ज्वाला जलती है, एक बार दीपावली की मालिकाएं जलती हैं। लेकिन ये जो घाट है, ये जो बनारस है, इसकी अग्नि कभी मंद नहीं पड़ती। शंकर की अग्नि प्रांजल है। जब तक प्रकृति है, जब तक मनुष्य है, जब तक पृथ्वी पर जीवन है, तब तक बनारस की अग्नि और बनारस की सनातन होली जो 365 दिन 24 घंटे जागृत रहती है, वो चलती रहेगी। और ये साथ जो दे रहे हैं हमारे ये सारे मच्छर कहें, इन्हें हम पतंगे कहें, किसी भी ना, ये भी लोकतांत्रिक स्वीकार है कि मच्छर भी स्वीकार है। ये भी लोकतांत्रिक स्वीकार है कि चलिए मच्छर भी ठीक है। स्वीकार करना मजबूरी भी हो जाती है कभी कभी। लेकिन ये यहाँ पर कुछ उम्मीदों की तरह यहाँ पर प्रवाहित दिए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर जगह बनारस का एक ऐसा टुकड़ा दिखता है, जैसे अग्नि के भी कितने रूप मणिकर्णिका घाट पर हमने देखा और उम्मीदों की तरह इन दियों को देखा। दो अग्नि देखी आपने, बहुत अच्छी बात कही। एक अग्नि है जो जीवन पर विराम चिन्ह लगा रही है, जो कह रही है कि मनुष्य के रूप में तुम्हारी भूमिका यहाँ समाप्त होती है। परिजन आएंगे, तुम्हें इस अग्नि के सुपुर्द करेंगे और अंतिम प्रणाम करके चले जाएंगे। एक अग्नि है जो इस पत्ते पर सफर करती है। पूरे हिंदी पट्टी में एक परंपरा है, लड़कियां जब गांव से विदा लेती हैं, ससुराल के लिए जाती हैं, तो वो गांव के पोखर में या गंगा किनारे अगर गांव है तो चलते समय सुबह भोर के तारे के समय एक पीपल के पत्ते पर या दौने में रखकर दीपक छोड़ती हैं। और कहा जाता है कि पुरखों के लिए जो दीपक मैं रोज बालती थी, रोज जलाती थी, बालना सही शब्द है, दीपक बालना, अब वो मैं नहीं जला पाऊंगी, तो हे पूर्वजों, मैं तुम्हें प्रकाश दे रही हूँ कि इसके आंगन में, इसके साए में आप उतरते रहना। बरेली के कवि याद आ गए मुझे, किशन सरोज। उन्होंने इसको लिखा है कि कैसे सुबह सुबह वो नववधू, वो गांव की लड़की, वो दीपक प्रवाहित कर रही है ताल में, और वहीं उसका वो प्रेमी देख रहा है जिसको ये उम्मीद थी कभी कि ये मेरे घर आएगी। उन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखा है। धर गए मेहंदी रचे दो हाथ जल में दीप, जन्म जन्मों ताल सा हिलता रहा। तो बनारस दोनों अग्नि एक साथ स्वीकार करता है।